Hello everyone, how are you? Today I am going to talk about class 9th bio chapter first, improvement in food resources. Let us start now. What is the improvement in food resources? When we increase the food resources, when we increase the food resources, this is called improvement in food resources. Okay, this process is called improvement of food resources. This food resources, um, in this food improvement in food resources, including by a variety of revolution, including a variety of revolution. Variety of revolution is adopted by a scientist. Variety of revolution adopted by a scientist as Swaminathan Kurian. Okay, variety of revolution adopted by a Indian scientist as Swaminathan Kurian. What is the variety of revolution? The variety of revolution is first green revolution. In this revolution, we improvement high production of food grain, and second blue revolution, in enhanced fish productions. In this revolution, like as blue revolution, enhanced fish production, and again third white revolution, increased milk production. In this revolution, increased milk productions, and fourth yellow revolution, increased oil production. In this revolution, increased oil production. So this is the variety of revolution. First green revolution. In this revolution, we increase the grains. Second is the blue revolution. In this revolutions, we increase the fish productions, and white revolution, increased milk productions. प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए. देखिए, हम लोग आज क्लास 9th साइंस में बायो का चैप्टर 1 स्टडी करने जा रहे हैं. इसमें आपका है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस. इम्प्रूवमेंट इस फूड रिसोर्सेस मीन होता है ज़्यादा मात्रा में हम फूड को क्या करें, ज़्यादा मात्रा में फूड के रिसोर्सों को उन्नतशील बनाएं. क्या बनाएं? ज़्यादा मात्रा में को क्या बनाएं? प्रगतिशील बनाएं या उन्नत बनाएं. उन्हें ज़्यादा क्या करें? उन्नत बनाएं. हमारी पॉपुलेशन, आज इंडिया की पॉपुलेशन जिस हिसाब से बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रही है, उसके अकॉर्डिंग हमें फूड भी तो चाहिए. तो जब ज़्यादा फूड होगा तो नई नई टेक्निक अगर हम नहीं अपनाएंगे तो ज़्यादा मात्रा में फूड नहीं मिल पाएगा. तो जब ज़्यादा मात्रा में फूड नहीं मिल पाएगा तो एक जो है ज़्यादा मात्रा में गरीबी आएगी हमारे देश में. इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था स्वामीनाथन कुरियन. इन्होंने कुछ प्रकार के रिवॉल्यूशन को अपनाया. वो रिवॉल्यूशन है, ये आपके रिवॉल्यूशंस हैं
फर्स्ट आप देखेंगे ये ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन में ज़्यादा मात्रा में हम फूड को, जो फूड है उनको ज़्यादा मात्रा में हम ग्रो कराते हैं, है ना। इसके बाद आगे है ब्लू रिवॉल्यूशन। इसमें ब्लू रिवॉल्यूशन के थ्रू ज़्यादा मात्रा में हम लोग फिश यानी कि जो मछलियां हैं, मछलियों का ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। एंड वाइट रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन में आप ज़्यादा मात्रा में मिल्क यानी कि दूध का प्रोडक्शन करते हैं। एंड येलो रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन जो खाने वाले तेल हैं, जिससे हम लोग जो तेल खाते हैं वो तेल का जो है डेवलपमेंट या इनको जो है प्रोडक्शन, उनका प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये आपके वेराइटी ऑफ रिवॉल्यूशन रहे। तो वेराइटी ऑफ रिवॉल्यूशन जो एडॉप्ट किसने किया था? स्वामीनाथन कुरियन ने किया था। ठीक है। अगेन वी विल डिस्कस अबाउट sustainable agriculture. We will discuss about sustainable agriculture. What is the sustainable agriculture? Sustainable agriculture can be defined as the adaptation of variety farming and productions management technique to maximize agriculture yield. मीन्स ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ऐसा जो है एग्रीकल्चर है जिसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के फार्मिंग को और प्रोडक्शन मैनेजमेंट टेक्निक, ज़्यादा प्रकार के फार्मिंग को और ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट टेक्निक को ज़्यादा अपनाते हैं। अपना करके ज़्यादा मात्रा में हम क्या करते हैं? फूड ज़्यादा मात्रा में हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि सस्टेनेबल ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम विभिन्न प्रकार के खेती के तरीके और इसके जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट टेक्निक है उसको ज़्यादा मात्रा में यूज करके हम ज़्यादा मात्रा में फूड को क्या करते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं। मैनेजमेंट टेक्निक, और इससे जो है ज़्यादा मात्रा में हम फूड को ज़्यादा मात्रा में फसलों को या फूड को ज़्यादा मात्रा में हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, है ना। इनमें सस्टेनेबल जो एग्रीकल्चर है इसको जो है डिवाइड किया गया है। वो जो एडाप्टेशन है, जो आपके मेथड एडाप्ट करते हैं जिससे कि ज़्यादा मात्रा में आपके ये एग्रीकल्चर ये ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन और मैनेजमेंट टेक्निक ज़्यादा मात्रा में हो सके। इसमें फर्स्ट है आपका ये मिक्स्ड फार्मिंग। फर्स्ट क्या होगा? मिक्स्ड फार्मिंग, क्रॉप रोटेशन एंड इंटरक्रॉपिंग एंड इंटरग्रेटेड फार्मिंग। यानी कि इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर नीड सम प्रैक्टिस है। इसमें कुछ प्रैक्टिस नीड होती है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जब हम कंप्लीट करेंगे तो इसमें कुछ क्या होंगे? प्रैक्टिस यूज करेंगे, यानी कि तरीके कुछ यूज करेंगे। कौन कौन से होंगे? फर्स्ट होगा आपका मिक्स्ड फार्मिंग, सेकेंड होगा आपका क्रॉप रोटेशन, थर्ड होगा आपका इंटरक्रॉपिंग एंड फोर्थ होगा इंटीग्रेटेड फार्मिंग। ये जो है हम ये सारे प्रैक्टिस को एडाप्ट करके ज़्यादा मात्रा में फूड इंक्रीज कर सकते हैं। फर्स्ट देखते हैं व्हाट इज द मिक्स्ड क्रॉपिंग और मिक्स्ड फार्मिंग।
मिक्स्ड फार्मिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ 2 or more crop simultaneously in the same piece of land। यानी कि मिक्स्ड, जो आपका मिक्स्ड फार्मिंग है, इनमें हम एक साथ कई जो है क्रॉप को मिक्स करके हम ग्रो करते हैं, उगाते हैं। यानी कि एक साथ उसी सीजन में एक साथ दूसरे फसल को भी या क्रॉप्स को भी ग्रो कराते हैं। तो ये प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग या मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं इसको। लाइक एज, जैसे देखिए माइजा प्लस उड़द बीन, ये माइजा है और उड़द बीन है। सेकेंड है कॉटन प्लस ये मनी बीन, कॉटन प्लस मनी बीन। ये ग्राउंड नट प्लस सनफ्लावर, एंड ये 2 है, मिक्स हो रहे हैं, इसमें सनफ्लावर है और ग्राउंड नट है। एंड सारगम प्लस ये पिजियन पी, एंड वेट प्लस चिक पी, बरले प्लस चिक पी, वेट प्लस मस्टर्ड। ये सारे क्या है, मिक्स क्रॉपिंग में। यहाँ देखिए आप लोग रूरल एरिया के हैं, देखते होंगे जब वेट लगाया जाता है, यानी कि गेहूँ बोया जाता है, तो उसके साथ क्या बो दिया जाता है, सरसों भी बो दिया जाता है, यानी कि मस्टर्ड भी बो दिया जाता है। क्या है, एक क्रॉपिंग है, एक हम क्रॉपिंग क्या किए, वेट को बोए और उसमें किसको डाल दिए, ये आपके मस्टर्ड को भी डाल दी। उसी तरह से आप देखे होंगे फिर खेत वगैरह में सरसों का पौधा होता है, उसी में क्या डाल दिया जाता है, ये मटर का पौधा बो दिया जाता है। तो ये क्या है, मिक्स्ड क्रॉपिंग है या फार्मिंग है। ओके, कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं, सेकेंड है इंटरक्रॉपिंग। व्हाट इज द इंटरक्रॉपिंग? इंटरक्रॉपिंग इज ए प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग 2 or more crops simultaneously in a same field in definite row patterns, which objective of increasing productivity per unit। मीन्स ये मिक्स्ड क्रॉपिंग ही होती है, बट ये एक ही में मिक्स करके नहीं किया जाता है। ये इंटर क्रॉपिंग माने एक साइड में उसी फील्ड में एक साइड में किसी और क्रॉप को लगा दिया जाता है और उसी के बगल में दूसरे क्रॉप को एकदम रेगुलर लगा दिया जाता है। ये उसमें मिक्स नहीं किया जाता है, माने उसी फील्ड में लगेगा, लेकिन एक तरफ दूसरे जो है क्रॉप्स लगेंगे और दूसरे उसी फील्ड में दूसरे तरफ दूसरे क्रॉप लगेंगे। तो इसमें एक साथ एवरेज होता है, एवरेज A1 1:1:2 होता है, 1:1:1 होता है, ऐसे करके लगाया जाता है। इस प्रकार के क्रॉपिंग को हम लोग बोलते हैं इंटर क्रॉपिंग। ओके, थैंक्स।